श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित जैसा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा जैसा कोई अधर्म नहीं है। अब आप सोचिए, हम अपने समाज में, आसपास इस देश में धर्म का क्या अर्थ सुनते हैं? धर्म का अर्थ इन पॉलिटिशियंस ने, इन फेक गुरुओं ने आपको क्या समझाया है? धर्म का अर्थ इन्होंने समझा दिया है परंपरा, रीति रिवाज, आंख बंद करके अंधविश्वास करते रहना, ये धर्म का अर्थ समझा दिया है। जबकि धर्म का अर्थ ये नहीं है। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना मूर्ख बनाया गया है और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, छोटे छोटे चीज़ों के नाम पे आपको बांट कर, आपको लड़वा कर लूटा गया है। आपके स्कूल्स ठीक नहीं हैं, आपके हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हैं, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके रोड ठीक नहीं है, आपके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं है, आपके वहाँ पानी सही नहीं है, हवा सही नहीं है। आप मर रहे हो धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है नेचुरल मर रहे हो, आपको मारा जा रहा है धीरे धीरे, आपको लूटा जा रहा है। पर आप किस लिए अपना जीवन लगा रहे हो? आप अपना जीवन लगा रहे हो उस पॉलिटिशियन को आइडियोलाइज करने में, उस पॉलिटिशियन को महान बनाने में, और आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो उस पॉलिटिशियन से। जबकि वही पॉलिटिशियन कारण है आपके गरीब होने का, आपके अनपढ़ रह जाने का, आपके बीमारी का। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना। मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्य का धर्म है प्रेम का विस्तार करना। एक पिता का क्या धर्म है? कि वो अपने बच्चों का अच्छे से, अपने बच्चों को शिक्षा दे, उसको अच्छे से पाले पोसे बड़ा करे। एक बेटा का क्या धर्म है? एक पुत्र का क्या धर्म है? अपने माता पिता की सेवा करना। एक नागरिक का क्या धर्म है? अच्छा नागरिक बनना, समाज को सही रखना। एक जो नेता है उसका क्या धर्म है? एक जो राजा है उसका क्या धर्म है? कि अपने प्रजा का कल्याण करना। पर आप सोचिए, क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं? मंदिर में जाके नारियल चढ़ा देना या दान दे देना धर्म नहीं है। धर्म है जब आप सत्य के मार्ग पे चलो, धर्म है जब आप अहिंसा के मार्ग पे चलो, जब आप सामने वाले मनुष्य का हित सोचो, तो धर्म है। पर धर्म के नाम पे बांट दिया गया है, लड़वा दिया गया है, और आपको पता नहीं है मित्र, आप लूटे गए हो। आप उसके लिए लड़ रहे हो जबकि उसको आपके लिए लड़ना था। आप उसको अपना मान के अपना सब लुटा चुके हो और वो अमीर हो गया है। एक नेता आपको अमीर बनाने का वादा करके खुद अमीर हो गया और आप गरीब रह गए। सोचो क्यों? क्योंकि आपने शास्त्रों को नहीं जाना, आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, आपने धर्म को नहीं जाना। बहुत आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पीड़ा क्या है? पीड़ा है अज्ञान। ज्ञान का नहीं होना दुख है, पीड़ा है, गरीबी है। और वही तृप्त है, वही मुक्त है जिसने ज्ञान पा लिया, जिसने शास्त्रों को जान लिया। शास्त्रों को रटना नहीं, शास्त्रों को जानना। और जानना मित्र कि भगवान राम की तरह होना है। राम राज्य कब आता है? राम राज्य भगवान राम से नहीं आता है। राम राज्य उस प्रजा से आता है जिसके अंदर श्री राम के गुण हो, जो प्रजा धार्मिक हो, जो प्रजा सत्य के मार्ग पर चले, जो प्रजा सबका सोचे, सबका कल्याण करे, जहाँ एक एक मनुष्य का सुना जाता हो, वो है धार्मिक समाज। और मैं सत्य कहूँ तो हमारा भारत धर्म की बातें करता है पर है अधार्मिक, और इस समाज को बदलना पड़ेगा, वरना ये समाज खोखला होकर मर जाएगा। पहले हमला करके ज़बरदस्ती लूटा जाता था और कब्ज़ा किया जाता था मेरे मित्र, आज वैसा नहीं है। आज आपको पता है कैसे लूटा जा रहा है? आपके यहाँ कब्ज़ा करके, आपके मन पे कब्ज़ा करके आपको लूटा जा रहा है। अब फिज़िकली आपको मारने कोई नहीं आएगा, पर आपको इस तरीके से मारा जाएगा, इस तरीके से लूटा जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लूट लिए गए, आप मार दिए गए। जागो मित्र, धर्म को जानो, अपने धर्म को जानो, सत्य के मार्ग पे चलो,
कुछ यहाँ लेकर तुम नहीं जाने वाले मित्र, मर जाओगे 20, 30, 25 या 50 साल में। क्यों इतना लूट रहे हो, क्यों इतना पाप कर रहे हो, क्यों किसी गरीब के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी अनपढ़ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। ये शरीर पड़ा रह जाएगा, एक ही चीज़ जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य कर्म, तुम्हारा पाप कर्म। और याद रखना, कर्म फल अवश्यम भावी है, वो मिलता ही मिलता है। इसीलिए भगवान ने अपने आचरण से बताया किस तरीके से मनुष्य को जीना है। भगवान राम के मार्ग पे चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? पर का हित करना, दूसरे का हित करना। इसीलिए शास्त्रों की ओर मुड़ो, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता की ओर मुड़ो, हमारे उपनिषदों की ओर मुड़ो और जानो कि अंततः अपना अहंकार मिटाना है, इस अज्ञानता को मिटाना है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। जब आप जानोगे शास्त्रों को तो आप जानोगे दो है ही नहीं, एक ही है। वही परमात्मा सारे रूपों में व्यक्त हो रहा है।